आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू शहर थाना परिसर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर विशेष कैंप का आईजी सुनील भास्कर, एसपी रिश्मा रमेशन ने किया उद्घाटन। मेदिनीनगर शहर थाना में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आईजी सुनील भास्कर और एसपी ने विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि पूरे झारखंड राज्य में जनसंख्या समाधान कार्यक्रम के तहत ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि जमीन विवाद और फैमिली कोर्ट से संबंधित मामलों में यदि कानूनी कार्रवाई की जरूरत है तो उसे तुरंत लिया जाएगा। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान दिलाना और सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से उन्हें पहुंचाना है। कार्यक्रम में एसपी रिश्मा रमेशन, एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, सदर अंचलाधिकारी अमरदीप बलहोत्रा समेत सदर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। नागरिकगण, मीडिया के बंधु, आप सबका यहाँ स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया, ये इस जन समाधान कार्यक्रम का चौथा चरण है। पूर्व में इस तरह के 3 कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। सराहनीय पहल है। पुलिस महानिदेशक व महानिरीक्षक झारखंड के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उनके निर्देशानुसार, और उनके मन में था कि पुलिस और पब्लिक के बीच में अगर किसी प्रकार की कोई दूरियां हैं तो एक ऐसा मंच प्रदान किया जाए जिसमें कि सारे वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो भी समस्याएं हैं पब्लिक की, जो अगर थाने स्तर से उसके निदान नहीं हो पा रहा है, तो उसको ये मंच मिला जिसमें कि वो आके निडर होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ सीनियर ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं तो हम लोग उसका कॉग्निजेंस लेते हैं और तुरंत उसमें हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। पिछली बार जो जनवरी में ये इसी प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें कि एक व्यक्ति जो है, इसके साथ कई लाख 40 लाख से अधिक की ठगी हुई थी और वो परेशान था कि एफआईआर नहीं हो रहा है इसके साथ। वो यहाँ आया, पुलिस अधीक्षक थे, मैं थे, हम लोगों ने उनकी बातों को समझा कि बहुत ही परेशान व्यक्ति है और उसमें तुरंत हम लोगों ने एफआईआर करने का निर्देश दिया। उसके बाद प्रोबेशनरी डीएसपी थे, उसको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया और एटलीस्ट उसको एक मंच मिला जिससे कि वो परेशान था, कई दिनों से एफआईआर नहीं हो रहा था, अपने पैसे को रिकवर नहीं कर पा रहा था, बट तुरंत उसमें कार्रवाई हुई और हम लोगों ने उसमें डायरेक्शंस दिए कि उनकी रिकवरी होनी चाहिए। तो इसकी सार्थकता को समझने की आवश्यकता है। बताया कितनी तत्परता से पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है और वह भी अनुसंधान अंतर्गत है और हम लोग पहुंच भी गए हैं, पैसा कहाँ तक पहुंचा है और जल्दी उसमें रिकवरी होने की संभावना है। तो इसी तरह से मैं सब जो भी नागरिकगण हैं, मीडिया के बंधु हैं, मैं सबको आह्वान करता हूं कि इस तरह का जो कार्यक्रम है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट ले रहे हैं, अभी तक लेते आए हैं। भविष्य में भी आप लोग, उम्मीद करता हूँ किसी तरह से इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था, इसमें एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, एक सार्थक तरीके से देखने की आवश्यकता है। कोई काम हो रहा है उसमें आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा है, इस तरह से होना चाहिए। बट सार्थकता इस बात में है कि वो काम शुरू हो गया है, वो काम हो रहा है। कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट्स होती हैं और उसी प्रकार से हम लोग भी अपने अनुभवों से सीख रहे हैं। ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि थाना स्तर पे कहाँ पे चीज़ें जो हैं ठीक से चीज़ नहीं हो रही है, जिसके चलते पब्लिक अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आ रही है। तो इसके बाद हम लोग एक थाना स्तर की भी समीक्षा करते हैं, पुलिस अधीक्षक स्वयं समीक्षा करते हैं और बाकी 2 जिलों के भी स्पेस करते हैं कि ये समस्याओं का निदान थाना स्तर पर या पुलिस अधीक्षक स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या समस्या है। तो एक तरह से सेंसिटाइजेशन हो रहा है थाना स्तर पर कि जो समस्याएं आ रही हैं आप उसको निदान करें, अन्यथा फिर ये सीनियर लेवल पे जाएगा और उसमें फिर जिम्मेदारी भी तय होगी। तो इसको इस तरह से अगर देखें हम लोग तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छा सा एक पहल है डीजीपी सर के नेतृत्व में, और इसमें जिम्मेदारी भी हम लोग तय कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स की कि क्यों आप लोग थाना स्तर पर इसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी पलामू ने अपना पलामू डिस्ट्रिक्ट का आपको आंकड़ा दिया है, मैं आपको जोन का एक आंकड़ा देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा
कितने बढ़ चढ़ के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। जैसे कि पिछले 3 जो सेशंस हुए हैं उसमें 1708 मामले आए हैं तीनों जिलों में, और जिसमें से 150 से अधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और 711 मामलों का हम लोगों ने निष्पादन किया है। और इसके अलावा जो पुलिस से संबंधित जो मामले नहीं थे, मान लीजिए जो लैंड रिलेटेड इश्यूज़ होंगे या अन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वैसे 488 मामलों को हम लोगों ने संबंधित विभाग को लिखा है इसमें कार्रवाई करने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, बहुत ही दिखाता है कि किस तत्परता से जो पुलिस है वो कार्य कर रही है, झारखंड पुलिस कार्य कर रही है, और इस टेम्पो को बना के रखने की आवश्यकता है। और पुलिस परिवार जो है पूरी सेंसिटाइज्ड है, पब्लिक भी पलामू की इस क्षेत्र की बहुत ही अवेयर है, अपनी समस्याओं को लेकर आ रही है, और हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और अधिक से अधिक आप लोगों का क्वालिटेटिव रूप में आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निदान करने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे। पुलिस परिवार की ओर से सदर अनुमंडल के सारे थाना प्रभारी, महिलाओं थाना का जितना स्टाफ, मीडिया बंधु और सबसे ज़्यादा आज आमंत्रण आप लोगों के लिए है जो आप ये पास आए हैं। अभी तक हमारे डीजीपी सर के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार पूरे राज्य में जो है उस दिन जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का जो है थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे, जिला स्तर पे जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इससे पहले 10 सितंबर को, 18 दिसंबर को और 22 जनवरी को ये कार्यक्रम पलामू जिला में विभिन्न अनुमंडल में जो है हम लोग आयोजन करवा रहे हैं। इसमें अभी तक जो है काफ़ी अच्छा पब्लिक का रिस्पांस हम लोगों को मिला है। ये तीनों कार्यक्रम में लगभग 741 कुल शिकायत हम लोगों के पास प्राप्त हुआ है। 741 शिकायत जो प्राप्त हुआ उसमें हम लोग कार्रवाई किया गया है और हम लोगों के पास लगभग 1200-1300 के आसपास ऑलरेडी शिकायत प्राप्त चुके हैं, जिसमें 314 शिकायत जो है वो ज़मीन के संबंधित है और महिला का संबंधित हम लोगों को 66 आवेदन शिकायत अभी तक प्राप्त हुआ है। साइबर ठगी के संबंधित 7 शिकायत प्राप्त हुआ है। चोरी और लूट के संबंधित 21 शिकायत, अपहरण के संबंधित 4 शिकायत और अन्य अपराध के संबंधित लगभग हम लोगों को 13 शिकायत प्राप्त हुआ है। और उसके अलावा भी 316 शिकायत ऐसे हैं जो अन्य कारण से हम लोगों के पास प्राप्त हुआ, जिसमें कुल 741 शिकायत में हम लोगों के द्वारा कार्रवाई किया गया है। उसमें 26 ऐसे हैं शिकायत जिसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुआ है और उसके अलावा 73 शिकायत जो ऑलरेडी कांड अनुसंधान अंतर्गत है उसका शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुआ है और 179 ऐसी शिकायत है जो बाकी विभाग को हम लोग ऑलरेडी भेजा जा चुका है और 102 शिकायत अभी भी हमारे पास लंबित है। 102 शिकायत में अभी भी जांच चल रहा है। कुछ जांच के बाद संबंधित विभाग को हम लोग के द्वारा भेजा जाएगा। ऐसे 741 शिकायत जो है सक्सेसफुली पुलिस के द्वारा थाना स्तर से और एसडीपी ऑफिसर है निष्पादन हो चुका है। तो ये एक मंच है। बहुत बार हम लोगों को ये महसूस होता है कि पब्लिक को पुलिस के पास आने के लिए, आके अपने बात रखने के लिए जो है जगह नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है और लोग डरते हैं कि थाना जाएंगे तो उल्टा जो है मेरे केस को नहीं सुना जाएगा। तो ऐसे एक मौका, ऐसे एक मंच आप सबको दिया जा रहा है जहाँ पे आप आके अपने बातों को रख सकते हैं। एक सीनियर ऑफिसर, आईजी रैंक का, डीआईजी रैंक का ऑफिसर जो है यहाँ पे जिला में, हर जिला में जो है मुख्यालय द्वारा डिप्यूट किया जाता है। यहाँ पे पिछले 4 बार से जो है जो पलामू के आईजी सर है वही जो है इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है और सबसे सीनियर अधिकारी जो जिला में अवेलेबल है उनके द्वारा आपका शिकायत का समाधान सुन लिया जाएगा और अगर थाना स्तर से उसका निष्पादन होना है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 5 दिन में जो है उसका निष्पादन थाना स्तर से हो और अगर बाकी किसी विभाग से अगर संबंधित है तो हम लोग उस संबंधित विभाग से जो है आपका जो आवेदन हम लोग के पास प्राप्त हुआ है
उसको हम लोग वो विभाग के पास भेज देते हैं। बहुत बार वो विभाग से जो है जो कार्रवाई किया गया है उस कार्रवाई भी जो है हम लोगों को मिल जाता है कि इस मामले जो आपने रेफ़र किया है उसमें इस तरह से कार्रवाई जो है किया गया है। तो ये एक मौका है, एक मंच है पब्लिक को पुलिस के साथ जोड़ने के लिए, पब्लिक जो है पुलिस के साथ काम करने के लिए। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हम आपको उदाहरण जो दे सकते हैं वो ये है कि एक पब्लिक आपके जैसे एक आम नागरिक है, आपके जैसे एक आम आदमी द्वारा जो है जो पिछले 3 बार से हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया था, 3 बार से जो हम लोगों ने अलग अलग जगह पे कार्यक्रम किया था उसका फ़ोटो और वीडियो लेके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप के माध्यम से उन्होंने खुद एक गाना डेवलप किया और हम लोगों को एडिट करके दे दिया। इस तरह से जो है ये देखने में बहुत लगेगा कि बहुत बड़ा चीज़ किया है कोई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह क्या हो रहा है। आजकल ये नाम इतना कॉमन है, ये टेक्नोलॉजी इतना कॉमन है, आप और हम बैठ के अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने ये फ़ोन में जो है उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खुशी की बात है कि पलामू का एक युवा ने आगे बढ़ के जो है इस तरह से पुलिस को सहयोग दिया है और इस तरह से जो है पुलिस का जो कार्यक्रम है उसमें पुलिस को समर्थन दिया है और सहयोग दिया है। आप सभी जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने इश्यूज़ को लेके, अपने शिकायत को लेके, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, उनसे यही विनती है कि आप आगे आइए, आप अपनी शिकायत को, आप अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ हमारे साथ रखिए। हम लोग झारखंड पुलिस, पलामू पुलिस आपके साथ खड़े हैं और जो मैक्सिमम हेल्प हम लोगों के स्तर से हो सकता है, जिस तरह से आपका शिकायत का समाधान हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। और उसके लिए झारखंड पुलिस और पलामू पुलिस सदैव आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद।